तो गुरु लोग, एवेंजर्स डूम्सडे के लीक्स ने सब कुछ चेंज कर दिया है। मतलब कि जो भी गुड़ागड़ित लगा के सब बैठे हुए थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, उसने सब कुछ बदल दिया है। एंड सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये लीक्स कोई नए नहीं हैं, क्योंकि पहले इन लीक्स पे कोई भरोसा नहीं कर रहा था। क्योंकि याद करो कि कुछ ये एआई इमेजेस आपने महीनों पहले देखे हुए थे, बट अब जाके समझ में आ रहा है कि इन लीक्स को एआई लेयरिंग करके लीक किया गया था ताकि इन्हें कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट से टेक डाउन ना किया जा सके। मतलब कि यार किस लेवल के लीक्स पे हम पहुंच चुके हैं कि अब लीक करने के लिए एआई की हेल्प ली जा रही है। एंड पहले ही मैं खुद को क्लियर करने के लिए बता देता हूं कि ये लीक मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। मैं पूरा तरीके से क्लीन हूं। ये लीक्स एक रशियन यूट्यूबर कोईबाइट की तरफ से आया हुआ है एंड ये डूम्सडे के लीक फुटेज से परफेक्टली मैच भी करता है। एंड गेस व्हाट, देयर आर सम न्यू मोर एआई अपस्केल फोटोज फ्रॉम दी सेम कम्युनिटी, जहां पे एक इमेज में डूम एक रेड पोर्टल से किसी लाल स्लशी थिंग की तरफ देख रहा होता है, जिसका सीधा सीधा इशारा केओस मैजिक की तरफ जाता है। एंड साथ ही में यह जो बंदा डूम के बगल में नजर आ रहा है एंड इसकी फिजिकलिटी किसी मेल की तरह दिख रही है, वो पूरी तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज निकल सकता है, पर इन अ डिस्गाइज और इन अ वेरिएंट के तौर पे, जो कि फिर हमें इस इमेज की तरफ लेकर आता है जहां डूम के हार्बिंगर, मिनियन, लातविरियन डिप्लोमैट और विचेस के रूप में लोग प्रेजेंट होते हैं उसकी हेल्प करते हुए, जो कि औरों के साथ ऑफिशियली डूम को रिप्रेजेंट जरूर से करेंगे, पर इवेंचुअली कितना भी आपको प्रोमिसेस कर दे, बाकी हीरोज पे भरोसा दिलवा दे, लेकिन इन दी एंड ब्रेन वॉश होकर या फिर डूम के लॉयल सर्वेंट बनकर या फिर इटसेल्फ डूम खुद होकर अपने ही बेस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट के लिए ही वो काम करते हुए नजर आएंगे। जिसकी वजह से कुछ महीनों पहले एक डूम्सडे मूवी का डिस्क्रिप्शन भी लीक हुआ था, जिसे लोग पूरी तरीके से बकवास बुलशिट मान रहे थे। मगर अब जब हमें ट्रेलर देखने को मिल रहा है, कॉमिक कॉन के लीक ट्रेलर देखने को मिल रहे हैं, एंड जैसे ये डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली उन ट्रेलर से मैच कर रहा है, तब उस बंदे की इज्जत बढ़ गई है जिसने इस डिस्क्रिप्शन को लीक किया हुआ था। जहां पे अब कईयों को इस लीक डिस्क्रिप्शन के बारे में पता नहीं होगा, पर अब लीक ट्रेलर से इतना सेंस जो ये बना रहा है उससे इसे मैच कर लेते हैं। आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये डिस्क्रिप्शन कितना ज्यादा लेजिट है। जहां पे अब ये डिस्क्रिप्शन कहता क्या है, एंड इसके एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना कि ये पूरा डिस्क्रिप्शन सेंस क्या बना रहा है। जहां पे अब ये डिस्क्रिप्शन शुरू ऐसे होता है कि एवेंजर्स डूम्सडे का स्टार्ट टोबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन वाली अर्थ से होता है, जहां न्यूयॉर्क में टोबी का स्पाइडरमैन डेडपूल एंड वुल्वरीन से लड़ रहा होता है, जिसमें दोनों को बीस्ट ने एक प्लैनेट डिस्ट्रॉइंग बॉम्ब के साथ भेजा होता है ताकि अपने यूनिवर्स को इनकर्जन से बचाने के लिए टोबी की दुनिया को वो उड़ा सके। एंड इसी के साथ अब इस पैराग्राफ में अब ये सेंस भी बनाता है कि डेडपूल कॉमिक कॉन में एवेंजर्स डूम्सडे के प्रमोशन में क्यों ही आया हुआ था, क्योंकि वो डायरेक्टली ही या फिर इनडायरेक्टली ही सही, एटलीस्ट छोटे ही रोल में सही, पर एवेंजर्स डूम्सडे में मेंशन होने वाला है। क्योंकि आगे टोबी ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन के साथ फाइट करता है, लेकिन वुल्वरीन किसी ना किसी तरीके से बॉम्ब को एक्टिवेट करता है। ब्लास्ट होने के बाद वुल्वरीन और टोबी का स्पाइडरमैन उनकी अर्थ के हर एक इंसान के साथ मारा जाता है, जहां सिर्फ और सिर्फ डेडपूल ही बचकर अपनी ओरिजिनल अर्थ पे वापस लौट आ पाता है। जहां फिर जिसके दूर से ही चार्ल्स जेवियर ही उस तबाह हुई दुनिया को देखकर उदास रहता है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, चाहे उनकी दुनिया को उड़ा दे या फिर खुद की दुनिया को उड़ाकर खुद ही मर जाए। एंड फिर क्या, ये चीजें तो हमने ट्रेलर में देखने को मिली ही है कि चार्ल्स कैसे सैड बैठा हुआ था, अपने आंखों के सामने प्लेनेट को खत्म होते देख। एंड आई कांट बिलीव कि ये चीज पहले लीक हुई थी एंड लोगों ने इस पे भरोसा नहीं किया हुआ था। जहां पे अब खैर उसके बाद सीन टोनी स्टार्क के फ्यूनरल पे शिफ्ट होता है, जहां स्टीव रॉजर्स कुछ हीरोज इंक्लूडिंग एंटमैन से बात कर रहे हैं और इन्फिनिटी स्टोन्स वापस करने के लिए निकल पड़ते हैं। एंड इसके बाद वो पास्ट में पेगी कार्टर के साथ रहने का फैसला कर लेते हैं, जहां दोनों का एक बेटा होता है जिम नाम से। जहां वो उसके बाद एक दिन लोकी उनसे मिलने आता है, एंड ये वही लोकी है जो लोकी सीजन 2 के फिनाले से पहले का लोकी था। जहां पे अब वो कहानी में लोकी स्टीव को टीवीए के बारे में बताता है और वॉर्न करता है कि ये टाइमलाइन प्रून कर दी जाएगी, क्योंकि स्टीव को इस टाइमलाइन में रह के यहाँ पे फैमिली बनाना कभी लिखा ही नहीं था। एंड फिर उसके बाद लोकी ने उन्हें एक नया रास्ता दिया कि वो उन्हें एक ऐसी दुनिया में ट्रांसफर कर दे, लेके जाके रख दे जहां उनका कोई वर्जन ही एग्जिस्ट नहीं करता। एंड वो होता है फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स, जहां जाने से पहले लोकी स्टीव को एक स्पेशल सा कार्ड देता है जिसे फ्यूचर में वो उससे यूज करके कांटेक्ट कर सके।
एंड फक मी भाई, तुम लाइक इमेजिन कर सकती हो कितना क्लोज है अपने एवेंजर्स डूम्सडे के रिलीज लीक से, कि मतलब लीक ट्रेलर में भी लोकी का मेंशन था एंड एक्चुअल ओरिजिनल ट्रेलर में भी लोकी का मेंशन था, एंड कैसे वो स्टीव के पास था ये चीज सेंस बनाती है। और ये लीक डिस्क्रिप्शन महीनों पहले लीक हो चुका था, क्योंकि अब आई मीन लोकी का स्टीव के यूनिवर्स में जाना टाइमलाइन के हिसाब से भी सेंस बनाता है कि उसका स्टीव को अपना कार्ड देना एंड फैंटास्टिक फोर के साथ उसकी शिप में अपना स्टीव का रहना, ये सारी चीजें लीक हो चुकी थी महीनों पहले, जिसपे ओरिजिनली किसी ने भी बिलीव नहीं किया था। एंड ये सब धीरे धीरे अब सच होते हुए नजर आ रहा है, जहां पे अब इसका मतलब आप समझ रहे हो, स्टीव के पास हुक्म का इक्का है कि जैसे एंड गेम में पोर्टल वाला मोमेंट बना था, स्टीव ही आगे चल के वो बंदा बनेगा जब वो फाइनल फाइट में डूम से लड़ने के लिए लोकी को बुलाएगा एंड फिर ऑरा ही ऑरा बनेगा। फक भाई, दी मोमेंट होगा जहां पे फिर इसके आगे अब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से स्टीव और उसकी फैमिली वहां अगले 10 साल तक आराम से रहते हैं, जिसके बाद डॉक्टर डूम सू स्ट्रॉम और फ्रैंकलिन से मिलने आता है, जो कि हमने फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा ही था, जिसके विजुअल रेफरेंस से ही देख के ये बात क्लियर हो जाती है कि तीनों एक दूसरे को बहुत ही पहले से जानते हैं। डूम बताता है कि उनके यूनिवर्स भी इनकर्जन्स का अगला शिकार बनने वाली है और वो रीड रिचर्ड्स को अर्थ 616 चलने के लिए कहता है। और अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आपको ये वाली इमेज में आपको फिर से दिखा देता हूं, क्योंकि आपको इस इमेज से समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पे डूम जैसे शख्स का यहाँ पे एग्जिस्ट करना क्या सेंस बना रहा है। एंड फिर इस इमेज में फैंटास्टिक फोर फैमिली के बीच में स्पेस भी है, एंड फिर ठीक इसी इमेज में फैंटास्टिक फोर फैमिली के बीच में स्पेस भी होती है। एंड इस अब्रप्ट गैप के बारे में लोग ऑलरेडी इंटरनेट पे बात कर रहे हैं, जहां पे फिर हमें पता ही है कि इन्फिनिटी वॉर में कैसे रूसो ब्रदर्स ने हम सबका काटा हुआ था, ट्रेलर में कुछ और होता था, मूवी में एक्चुअली में कुछ और होता था। ये पूरी तरीके से पॉसिबल है कि यहाँ पे डूम खड़ा होगा। एंड फिर आगे चल के आप इमेजिन कर पा रहे हो कि साथ ही साथ में जब इन बैटल डूम सबको धोखा देगा तो रीड भी वहां पे मौजूद होगा। एंड तभी तो भाई एक्चुअली लीक ट्रेलर में अपना रीड रिचर्ड्स डूम के ऊपर चिल्लाते हुए उसे पकड़ के पूछ रहा होता है कि क्या तुमने ऐसा किया है, ठीक जैसा एग्जैक्टली हमें कॉमिक कॉन के लीक ट्रेलर में देखने को मिला था। इट ऑल मेक फकिंग सेंस नाउ। यहाँ पे भाई मैं अब अपनी एक्साइटमेंट को कंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आगे डिस्क्रिप्शन में यह लिखा है कि डूम रीड से पूछता है कि क्या उनके यूनिवर्स में किसी दूसरी रियलिटी का कोई इंसान रह रहा है, क्योंकि डूम पहले ही बात सेंस कर चुका होता है। एंड स्कैन करने पे उन्हें यह बात पता चलती है कि एक एनॉमली उनकी अर्थ पे एग्जिस्ट करती है। एंड फिर स्टीव और उसकी फैमिली फैंटास्टिक फोर यूनिवर्स में है, जहां पे फिर आगे फैंटास्टिक फोर स्टीव का सामना करते हैं। स्टीव उन्हें पहचान लेता है और वो लोग उनसे इनकर्जन्स के बारे में सब कुछ बातें करते हैं, जिसके बाद फिर स्टीव को अर्थ 616 ले जाया जाता है ताकि वो एवेंजर्स को डूम के प्लान पे भरोसा दिला सके। एंड फिर क्या था, स्टीव भी यह काम कर लेता है, एवेंजर्स को भी डॉक्टर डूम पे भरोसा हो जाता है। लाइक देखा क्या सेंस बना रहा है। जहां फिर अगला स्टॉप होता है इन सब के लिए एक्समैन के यूनिवर्स में, लेकिन फिर एक्समैन काफी हॉस्टाइल निकलते हैं। उन्होंने मल्टीपल इनकर्जन्स को सरवाइव किया होता है, तो वो किसी पे भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि वो खुद कमीने होते हैं। दूसरों को धोखा दे देकर अपने यूनिवर्स को जिंदा रखा है, दूसरे प्लैनेट्स को, अर्थ्स को मारा होता है, जिसके गिल्ट में वो अब सब हैं, पर ये एक नेसेसरी इवल होता है जो कि उन्हें करना ही पड़ेगा। जहां पे फिर क्या अपने एक्समैन को लगता है कि ये सारे एवेंजर्स फैंटास्टिक फोर मिलकर अपने अर्थ के, उनके एक्समैन की अर्थ को, दुनिया को खत्म करने आए हैं, तो वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। एंड रीड और डूम अपने प्लान को एक्सप्लेन करते हैं, जहां पे हर अर्थ पर एक मैसिव कैनन्स बनाए जाने का वो प्लान प्रपोज करते हैं, जो यूनिवर्सेस को परमानेंटली अलग कर देगी और इनकर्जन्स को रोक देगी। एंड ये टीम्स अलग अलग अर्थ पर जाकर ये कैनन्स इंस्टॉल करेंगी। ये एक्चुअली में प्लान है इनका। एंड इसी बीच में स्टीव थॉर को एक जिंदा लोकी के बारे में भी बताता है कि कैसे उसने उससे मुलाकात की हुई है। तो थॉर उसे लोकी के पास ले जाने के लिए कहता है कि भाई मेरे भाई को मुझे एक बार मिलवा दो। लोकी का कार्ड की मदद से वो टीवी पहुंचते हैं, लेकिन वहां सब लोग ऑलरेडी मरे हुए हैं। एंड लोकी का दिल निकला होता है। लाइक यस, डिस्क्रिप्शन में ये लिखा होता है कि वहां पे सारे लोग मरे हैं एंड लोकी का भी दिल निकाल के पड़ा है। Damn, that's so dark। जहां फिर क्या था, थॉर, स्टीव एंड टीवीए में सारे केओस को देखते हुए वो दोनों समझ चुके होते हैं कि इन सब के पीछे डॉक्टर डूम का हाथ है। जहां पे सबसे पहले स्टीव डूम का सामना करता है। डूम अपना असली प्लान बताता है कि वो चाहता ही था कि वो इनकर्जन्स हो, ताकि वो पूरे मल्टीवर्स को तोड़कर अपनी इमेज दोबारा बना सके और अपनी मरी हुई फैमिली को वापस ला सके, जैसा ट्रेलर में हम डॉक्टर डूम को एक म्यूरल पेंटिंग की तरफ देखते हुए नजर आते हैं। एंड ठीक इससे पहले ही एक लीक ऐसा भी आया हुआ था एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर से, जहां पे स्टीव
स्टीव अपने नॉर्मल डैड वाले क्लोथ्स में अपने डॉक्टर डूम के साथ लड़ रहा होता है, एंड तभी ये सेंस भी बनाता है कि अपना डॉक्टर डूम सेंटिनल्स को अपने मैजिक से जिंदा क्यों कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली में जब वो अपना सेकंड प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए एक्समैन के प्लैनेट पे गया था सबके साथ भरोसा दिलाकर, तो तभी बीच में थॉर और स्टीव आ चुके होते हैं एंड बताते हैं कि एक्चुअली में डॉक्टर डूम ही धोखेबाज है। एंड देन फिर सबकी एक साथ फाइट होती है। डॉक्टर डूम थॉर को रगड़ता है, एंड जब उसे नजर आता है कि ये सब मुझे मिलकर ओवर पावर कर रहे हैं, तो वो सेंटिनल्स को जिंदा कर देता है एंड एक्समैन का बिगेस्ट नाइटमेयर फिर से जाग उठता है, जहां पे फिर डूम जिसके बाद रिवील करता है कि स्टीव का उनके यूनिवर्स में रहना ही इनकर्जन्स की असली वजह थी, क्योंकि स्टीव इस यूनिवर्स का कभी था ही नहीं, एंड इसी की वजह से डूम की फैमिली भी मारी गई। इनकर्जन्स रोकने के चक्कर में डूम ने डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स किए, काफी ज्यादा सादा प्लान को अप्रोच किया कि लोग मारे ना जाएं, एंड उसी सारी सादी अप्रोच में ही उसकी फैमिली मारी जाती है और डूम खुद बुरी तरीके से डिसफिगर हो चुका होता है, जिसकी वजह से उसे हमेशा आर्मर और मास्क पहने रहना होता है। एंड फिर बदले के तौर पर डूम ने स्टीव के सामने उसके बेटे जिम को मार दिया। लाइक यस, डूम बच्चे मार रहा है अब। एंड फिर क्या था, डूम आगे चल के अनाउंस करता है एंड एवेंजर्स आ चुके होते हैं और लातवेरिया में जंग के लिए वो सारी चीजें तैयार करते हैं। फैंटास्टिक फोर, एवेंजर्स और एक्समैन सब मिलकर लातवेरिया पे अटैक कर देते हैं। थॉर ओडिन से प्रार्थना करता है, जैसे जंगल में बैठ के प्रार्थना कर रहा होता है कि उसे उस बैटल में मदद मिले, जो कि फिर अपने थॉर लव एंड थंडर के पोस्ट क्रेडिट्स वाले सीन के पर्पस को भी फुलफिल करता है, क्योंकि उसके वॉलहाला से कई सारे लाइक उसे आर्मी वगैरह भी आती है उसे हेल्प करने के लिए। एंड फिर क्या था, एक बड़ी सी CGI बैटल होती है, एक मैसिव वॉर शुरू होती है, एवेंजर्स, वकांडा सारे लोग मिलकर, एंड साथ ही साथ लातवेरियन आर्मी के साथ, एंड अपने थॉर भी वॉलहाला वाली आर्मी लेकर आ चुका होता है। कई सारे लोग लड़ते हैं, कई सारे लोग मरते हैं, अर्थ से एक दूसरे से टकराना शुरू कर देते हैं, एंड आखिरकार एंड में सारी यूनिवर्सेस क्रैश होकर डिस्ट्रॉय ही हो जाते हैं। सारे लोग मारे जाते हैं, जहां पे सिर्फ एक शख्स बच जाता है किसी कर्ज की तरह कि यह तुम्हारा श्राप है, तुम जिंदा रहोगे, और वहां जिंदा होता है डॉक्टर विक्टर वॉन डूम। और फिर रिवील होता है कि डूम ने लोकी की पावर्स चुरा ली थी, एंड उन्हीं पावर्स का यूज करके वो बैटल वर्ल्ड क्रिएट करता है एंड सबको दोबारा जिंदा करता है और सबकी मेमोरीज इरेज कर देता है, जहां अब सबको लगता है कि बैटल वर्ल्ड ही हमेशा से ही उनकी दुनिया थी। एंड हम देखते हैं कि सब लोग एक फेक रियलिटी में अपनी नई जिंदगी जी रहे हैं, और आखिरी सीन में डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड के एम्परर के रूप में थ्रोन पे बैठता हुआ नजर आता है, एंड मूवी का दी एंड होता है। लाइक अब एट दिस पॉइंट में एंड में कहूं ही क्या, हमें पता था कि लाइक सब कोई ही हार जाएंगे, बट यहां पे डूम भी हारते हुए ही नजर आ रहा है, जहां कह सकते हो कि ऑब्जेक्टिवली तो वो जीत गया, बट इमोशनली तो वो हार ही चुका होता है, जहां वो अकेले जिंदा बचा होता है, एंड देन वो रियलाइज करेगा कि अकेला राजा कैसा राजा होता है। देन उसने सबको जिंदा किया, एंड देन फिर कहानी सीक्रेट वॉर्स की तरफ पुश हुई। डैम, दिस इज सम क्रेजी शिट भाई। आई कांट बिलीव कि इस लीक के बारे में कुछ महीनों पहले हम सब बुलशिट जैसी बातें कर रहे थे कि ऐसा थोड़ी ना हो गया, ऐसी क्यों बातें हो रही हैं। बट जैसे ऐसे ट्रेलर्स आना शुरू हो गए, जैसे ऐसे लीक ट्रेलर्स आना शुरू हो गए, देन अब समझ में आ रहा है कि लाइक फर्स्ट हाफ तो सब कुछ अलाइन होते हुए ही नजर आएगा कि हाँ एक दूसरे को भरोसा दिलाने पर नजर आएगा कि डॉक्टर डूम कैसे सबको ट्रिक कर रहा है, बट इवेंचुअली थॉर एंड अपने स्टीव को टीवी जाके पता चलेगा, एंड अपने लोकी के डेड बॉडी को देखकर पता चलेगा कि एक्चुअली में लाइक उसी की वजह से सारा ये कांड हुआ है। एंड देन फिर आके सारा मारामारी शुरू होती है। लाइक मुझे अभी भी वो लीक याद है जहाँ पे स्टीव, थॉर एंड बाकी सारे एक्समैन वाले हीरोज एक साथ इकट्ठा होते हैं डॉक्टर डूम से लड़ने के लिए, एंड देन फिर डॉक्टर डूम सारे सेंटिनल्स को जिंदा करता है, जो कि अब सेंस बनाता है कि ओह शिट, लाइक उस सीन का ये मतलब था कि डॉक्टर डूम का फेस रिवील हो जाता है कि एक्चुअली में वहां पे उसका प्लान था, एंड देन वहां पे वो सबसे अनप्रिपेयर्ड लड़ रहा होता है। एंड यह वॉर तो सबसे लाइक छोटी वॉर, एक पहला इंटरैक्शन, पहला कॉन्टैक्ट पॉइंट डॉक्टर डूम से, क्योंकि इसके अलावा एक और वॉर भी एग्जिस्ट करती है जो कि लातवेरिया की होगी। डूम अपने सारे आर्मी वगैरह को तैयार कर चुका होगा मल्टीवर्स वगैरह की हेल्प से, एंड फिर अपने एवेंजर्स, वालहाला वाली आर्मी, एंड देन फिर वकांडा के लोग, सारे लोग एक साथ आ चुके होंगे एक्समैन वगैरह के साथ कि कैसे डॉक्टर डूम को हराया जा सके। एंड फिर भी वो लोग हार जाएंगे, एंड डॉक्टर डूम जिंदा बचेगा आखिर में, एंड देन वो रियलाइज करेगा कि अब बैटल वर्ल्ड में सबको जिंदा करते हैं, एंड देन
अपने मेन कुछ अलग लीड्स स्पाइडरमैन वगैरह के साथ हम सीक्रेट वॉर्स में बढ़ेंगे और फिर वहां से हमें एक फ्रेश स्लेट देखने को मिलेगी गोस्ट राइडर, नए एक्समैन एंड अपने ब्लैक पैंथर 3 के साथ। बाकी आप अपने ओपिनियन जरूर से बताना कि आप इस अब तक के सबसे बड़े लीक के बारे में क्या सोचते हो। लाइक पूरी की पूरी कहानी आपको बिछा दी गई है कि क्या था आपके सामने, आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या आपको लगता है कि इसमें क्या थोड़ा सा ज्यादा हो गया, क्या थोड़ा सा कम था, मिर्च मसाला कुछ और होना चाहिए था, या फिर ये चीज तो डेफिनेटली नहीं होने वाली? उन सब के बारे में अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स से जरूर बताना एंड देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।